जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। इस्लामाबाद को फौज के हवाले कर दिया गया। तमाम इमारतों के ऊपर इस वक्त फौज तैनात हो चुकी है और दूसरी तरफ जो गंडापुर साहब का काफिला है उसके पीछे भी फौज आ गई है, फ्रंट पे भी फौज आ गई है। दोनों साइडों से गंडापुर साहब इस वक्त फौज के नरगे में है। क्या गंडापुर साहब की गिरफ्तारी होगी आज रात? ये हम आपको आज के खसूसी वीलाग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इस वक्त टेक्सला के अंदर बाकायदा लड़ाई चल रही है। लड़ाई की क्या पोजीशन है, पुलिस कहाँ पे है, रेंजर्स कहाँ पे हैं, गंडापुर साहब के लोग जो वो कहाँ खड़े हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं, ये भी हम आपको आज के खसूसी वीलाग में बताएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने मुख्तलिफ जगहों पर आग लगा दी है। ये आग क्यों लगाई गई और इसका मकसद क्या है, किसने क्या किया, ये भी हम आपको आज के वीलाग में, बल्कि खसूसी वीलाग में बताएंगे। और इसके साथ साथ गंडापुर साहब ने आज कमीज़ खोल के रियासत को दावत दी कि आओ मेरे सीने पे गोली चलाओ। ये गंडापुर साहब को हो क्या गया, करना क्या चाहते हैं, ये भी आपको इसी वीलाग में बताया जाएगा। और फैसल करीम कुंडी साहब की प्राइम मिनिस्टर के साथ खुसूसी मुलाकात हुई। कहीं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज तो नहीं लग रहा, ये भी आपको इसी खसूसी वीलाग में बताया जाएगा। लेकिन वीलाग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वक्त जब हम ये वीलाग कर रहे हैं, इस वक्त पूरे इस्लामाबाद को फौज के हवाले कर दिया गया है। फौजी दस्ते इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और बाकायदा ट्रकों के अंदर आए हैं, उनके पास असलहा है और वो मार्च करते हुए इस्लामाबाद की मुख्तलिफ तनसीबात, मुख्तलिफ इमारतों की छतों के ऊपर और उनके सामने खड़े हो गए हैं। शाराए जो दस्तूर है उसके ऊपर भी इस वक्त फौज है और ब्लू एरिया के अंदर भी फौज मौजूद है। और इसके साथ साथ KPK से जो अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला चला था उसके पीछे भी फौज आ गई है, क्योंकि फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से अफवाज पाकिस्तान के दस्तों को बुलवा लिया गया था और वो मार्च करते हुए, पेशावर से मार्च करते हुए उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला इस वक्त मौजूद है। तो देखा जाए तो फौज अली अमीन गंडापुर साहब के सामने भी खड़ी है और उसके बैक पे भी खड़ी है। लेकिन क्या अफवाज पाकिस्तान को इस वक्त ये इख्तियार दिया गया है कि वो फौरी तौर पर इन सब लोगों को डिस्पर्स करे या गंडापुर साहब को गिरफ्तार करे? तो अभी तक वो ऑर्डर नहीं मिले। लेकिन अफवाज पाकिस्तान के दस्ते दोनों साइडों पे मौजूद हैं, बल्कि तीनों साइडों पे अगर कहा जाए तो मौजूद है, क्योंकि जो कटी पहाड़ी है उसके ऊपर भी फौज की मूवमेंट इस वक्त पता चल रही है। और ये कटी पहाड़ी है क्या? ये बेसिकली अगर आप पेशावर से रावलपिंडी की तरफ आए तो दरमियान में एक जगह है जो पहाड़ नुमा है और उसको दरमियान से काट के सड़क बनाई गई थी, उसको कटी पहाड़ी कहते हैं। और वैसे इस इलाके को पत्थरगढ़ कहा जाता है। तो वहाँ पे क्योंकि जो गंडापुर साहब हैं उनका काफिला वहाँ पे पहुँच गया था और उसने वहाँ मौजूद पुलिस के साथ झड़पें शुरू कर दी थी। पुलिस की कटी पहाड़ी के ऊपर खड़ी थी और वहाँ से उसने शेलिंग शुरू कर दी थी काफिले के ऊपर और नीचे से गंडापुर साहब ने भी कार्रवाई शुरू कर दी थी। लिहाजा वहाँ पे एक बड़ा गुमसान का रन पड़ा, जिसको कंट्रोल करने के लिए अफवाज पाकिस्तान के दस्ते पहुंचे। और अब शायद वो रेंजर्स हैं या अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं, इस सरदस्त कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्योंकि इंटरनेट मौजूद नहीं है और जो हमारे पास फुटेजेस आ रही हैं उनके बारे में हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये हमें खबर मिली है कि कटी पहाड़ी या पत्थरगढ़ जो है उसके ऊपर भी अफवाज पाकिस्तान के लोग नज़र आए हैं और अब वो जो पुलिस है उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं और उसको गार्ड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी तक 3,500 शेल्स जो हैं वो रावलपिंडी के अंदर चलाए जा चुके हैं, क्योंकि रावलपिंडी में अगर आप जाएं तो वहाँ पे जो नफरी है 450 नफरी पुलिस की वहाँ पे मौजूद है और वो इस वक्त कंट्रोल करने की, हालात को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनके पास क्योंकि शेल्स फेंकने की राइफल्स हैं और वहाँ पे फैज़ाबाद से लेकर शमशाबाद तक ठीक ठाक किस्म की लड़ाई चल रही है। वहाँ पे जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गलियों में घुस जाते हैं, वहाँ से बाहर निकल आते हैं, बाहर निकल के वो पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं और पुलिस जवाब में वहाँ पे शेलिंग करती है। और उस शेलिंग की वजह से पूरा इलाका जो है इस वक्त आप समझिए कि धुएं में छुपा हुआ है और हर तरफ लोग खांसते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो लोग हैं घरों के अंदर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो मुंह के ऊपर तौलिया बांध के, गीला तौलिया बांध के आते हैं, पत्थर मारते हैं, उसके बाद शेलिंग होती है और वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। सेम इसी तरह जो ठट्टा खेल का इलाका है ये टेक्सला के करीब है और वहाँ पे भी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद हैं और उसके लिए 500 के करीब नफरी रावलपिंडी से वहाँ पहुँच गई है। और ये जो नफरी है ये पुलिस की नफरी है और इसने वहाँ पे लाठीचार्ज भी शुरू कर दिया और इसके साथ साथ शेलिंग भी शुरू कर दिया। तंडोल के करीब जहाँ पे मोटरवे का टूल प्लाजा है
अगर आप तनोल की तरफ जाएं तो वहाँ पे मोटरवे के ऊपर एंटर होने के लिए एक टोल प्लाजा है, उसके ऊपर खंदकें खोद दी गई हैं और वहाँ पे बाकायदा खोद के उस सड़क को इस काबिल नहीं रहने दिया कि खैबर पख्तूनख्वा से जो गाड़ियाँ हैं वो मोटरवे के ऊपर दाखिल हो सकें या इस्लामाबाद और रावलपिंडी पहुँच सकें। तो ये भी एक आखिरी वक्त में एक एफर्ट की गई ताकि अगर ये गाड़ियाँ पुलिस उनको रोकने में नाकाम हो जाती है तो तब भी यहाँ से गुजर ना सके। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों ने मोटरवे पे आग भी लगा दी है और वहाँ से कश्मीर लिंक रोड जो है वहाँ पे जगह जगह आपको टायर जले हुए नज़र आ रहे हैं और वहाँ पे जो लकड़ियाँ दाएं बाएं मौजूद थी उन सबको इकट्ठा करके वहाँ पे आग लगा दी गई। और मैं आपको इससे पहले भी व्लॉग में बता चुका हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिला है उसके पास तेल के कैन भी हैं और शायद ये कैन्स इसलिए लाए गए थे कि जहाँ जहाँ आग लगाई जा सके लगा दी जाए। तो आग वहाँ पे अब आपको नज़र आ रही है। ये जो अफवाज पाकिस्तान को बुलाया गया 245 के तहत इनको बुलाया गया और ये एक सेक्शन है जिसमें चीफ कमिश्नर किसी वक्त भी अफवाज पाकिस्तान को बुला सकते हैं। तो शाम को ये समरी जारी कर दी गई थी जिसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने तैयारी की और 12 बजे क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर मुकम्मल तौर पे उसका कब्ज़ा लेना था तो 12 बजे से पहले अफवाज पाकिस्तान के दस्ते इस्लामाबाद पहुँच के और रावलपिंडी से होते हुए आए। लेकिन रावलपिंडी के अंदर जो इस वक्त रेंजर्स हैं और पुलिस है वहाँ पर फौज नहीं है, फौज सरेदस्त सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर नज़र आ रही है और तमाम सरकारी जो इमारतें इस वक्त इनके पास फ़ौज के पास मौजूद हैं और उनका तमाम का चार्ज उन्होंने संभाल लिया। मुझे ऐसे महसूस होता है कि अफवाज ने इसलिए ये जिम्मेदारी संभाली है कि कोई शख्स इन इमारतों पे हमला न कर सके या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पैदा न कर सके। अफवाज पाकिस्तान को 17 अक्टूबर तक के लिए बुलाया गया, 5 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर, और उसका जो जवाब पेश किया गया वो शंघाई तावन तंजीम का इजलास है। इसलिए कहा गया है कि फ़ौज यहाँ आए ताकि किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पैदा ना हो सके। तो बहरहाल दूसरी तरफ से जो खैबर पख्तूनख्वा से फ़ौज है उसको भी बुलाया गया और उनको इसलिए बुलाया गया कि इस्लामाबाद में उनकी ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है या उनकी जो तंजीम है या उनकी जो क़यादत है वो ये महसूस कर रही है कि उस तरफ से फ़ौज को इसलिए बुलाया गया कि हमें सैंडविच बना दिया जाए। तो इस वक्त अमली तौर पर जो काफ़िला है गंडापुर साहब का वो सैंडविच बन चुका है। उसके एक साइड पर फ़ौज है, दूसरी साइड पर फ़ौज है और इससे जो उनके वर्कर हैं उनके अंदर एक खौफ का एलिमेंट पाया जाता है क्योंकि उन सबको पता है कि अगर किसी ने कुछ शरारत कर दी, उसने अगर किसी ने बुलेट फायर कर दी फ़ौज के ऊपर या उनके ऊपर पथराव कर दिया तो जो जवाब आएगा वो इंतहाई खौफनाक होगा। तो सब लोग अब डरे हुए हैं। गंडापुर साहब की भी पूरी कोशिश है कि मामलात को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए, बल्कि उनकी तरफ से फ़ौज को ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि हमारा मकसद आपके साथ लड़ना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं और इसलिए हम फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं, तो आप हमें रास्ता दे दें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब इन्हें रास्ता दिया जाएगा। तो लिहाजा इस वक्त 3 जगहों पे एक्टिविटी जारी है। रावलपिंडी के अंदर शमशाबाद से लेकर फैज़ाबाद तक, वहाँ पे गुमसान का रन पड़ रहा है, वहाँ पे शेलिंग हो रही है, वहाँ पे लाठी चार्ज भी हो रहा है, वहाँ से वर्कर्स को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। दूसरा डी चौक है। डी चौक के अंदर बहुत कम इस वक्त वर्कर्स मौजूद हैं। उससे पहले भी बड़े कम वर्कर्स यहाँ पे आए थे और बल्कि एक तो ये सोच भी थी कि इमरान खान साहब के साथ धोखा हो गया क्योंकि जिन लोगों ने डी चौक पहुँचना था वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके। बल्कि एक बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है और उठाया जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो दोनों हमशीरें हैं वो अकेली गिरफ्तार हुई हैं और वहाँ पे कोई वर्कर्स ऐसे मौजूद नहीं थे कि जो फौरी तौर पे अलीमा खान साहबा या उज़मा खान साहबा के साथ खड़े होकर अपनी गिरफ्तारी पेश करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि उज़मा खान साहबा और अलीमा खान साहबा के साथ हाथ हुआ है, पार्टी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और लेकिन इसके बावजूद फिर वर्कर्स वहाँ पर पहुँचे और वो ब्लू एरिया में भी नज़र आए। फिर इसके बाद वहाँ पे शेलिंग शुरू होगी, डी चौक के अंदर शेलिंग हुई और फिर जो ब्लू एरिया उसके ऊपर भी शेलिंग हुई। सेंटोरस तक ये शेलिंग होती रही और उसमें से लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता रहा। इस वक्त तक 2000 के करीब जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो गिरफ्तार हैं और उन्हें मुख्तलिफ थानों में रखा गया है। एक ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि गंडापुर साहब की गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी कर दिया गया है और किसी भी वक्त अगर वो फ़ौज के करीब पहुँच के या पुलिस के करीब आ गए या रेंजर्स के काबू आ गए तो उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और एक खबर ये भी गर्दिश कर रही थी इस वक्त अब से आध घंटा पहले कि फैसल करीम कुंडी साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें ये कहा कि आप तैयारी कर लें, हो सकता है हमें गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगाना पड़ जाए। बल्कि मेरे एक सहाफ़ी दोस्त हैं उमर चीमा साहब, मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था, ट्वीट बड़ा मज़ेदार है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद भी है। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि अब गंडापुर साहब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आए हैं, उनके लिए एहतजाज कर रहे हैं, उनके लिए मुहिम चला रहे हैं, उनके लिए तहरीक चला रहे हैं।
कहीं ऐसा ना हो कि कल को खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की बहाली के लिए तहरीक चलानी पड़ जाए। मुझे यूँ लगता है कि गंडापुर साहब अगर बाज ना आए तो इन्हें खैबर पख्तूनख्वा से भी हाथ धोना पड़ेगा और इसके बाद फिर इन्हें एक और तहरीक चलानी पड़ेगी जिसके अंदर ये दावा करेंगे, मुतालबा करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत वापस की जाए। तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को सूरत हाल का अंदाज़ा होना चाहिए। गंडापुर साहब ने अपने ट्रक के ऊपर खड़े होकर अपना सीना तान के यह भी कह दिया कि मेरी गाड़ी सबसे आगे है और साथ उन्होंने अपना गिरबान खोल के कहा कि अगर गैरतमंद हो तो मुझे गोली मारो। मेरा ख्याल है इस टाइप की बात गंडापुर साहब को नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही होता है कि जो आप सोचते रहते हैं, जो आप मुतालबा करते रहते हैं, बाज़ औक़ात अल्लाह ताला उसे सुन लेता है, बाज़ औक़ात वो कबूल हो जाती है। तो गंडापुर साहब को इस चीज़ से ज़रा मुहतात रहना चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हम डी चौक में सिर्फ मुजाहरा नहीं करेंगे, अब हम वहाँ पे धरना देंगे। असद कैसर साहब की तरफ से ये मैसेज आया कि वहाँ पे हम धरना दे रहे हैं और उस वक्त तक धरना देंगे जब तक हमें इमरान खान साहब वहाँ से उठने का हुक्म जारी नहीं करते। जो मैं पिछले आपको वीलाक में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि शंघाई तावन तंजीम की जो मीटिंग है इसका फ़ायदा उठा के इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनको टेबल पे ऊपर बैठाए और इनके साथ मुज़ाकरात किया जाए। लिहाजा इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि जो बाहर जो कुछ हो रहा है उसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि मेरे साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। और अगर इनके साथ मुज़ाकरात हो गए तो इमरान खान साहब का पहला मुतालबा ये होगा कि ये जो गवर्नमेंट आइनी तरमीम पास करने की कोशिश कर रही है वो नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद वो कहेंगे कि मुझे रिहा किया जाए जेल से और फिर ये दोबारा इलेक्शंस करवाए जाएं। 3 मुतालबात इमरान खान साहब के होंगे और साथ हो सकता है वो अपने वर्कर्स, अपने लीडर्स की रिहाई का मुतालबा भी कर दें। तो 4 मुतालबात इमरान खान साहब के होंगे। लेकिन रियासत ने सरदस ये फैसला कर रखा है कि कुछ भी हो जाए इमरान खान का कोई मुतालबा नहीं माना जाएगा, इनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब इमरान खान साहब पसपा होते हैं या गवर्नमेंट पसपा होती है या एस्टैब्लिशमेंट पसपा होती है, ये मेरा ख्याल है आने वाले 48 घंटों के अंदर अंदर पता चल जाएगा। सूरत हाल नाज़ुक है और इस नाज़ुक सूरत हाल में हम ये खसूसी वीलॉग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम ये इस किस्म के वीलॉग्स आपके साथ लाइव करते रहेंगे ताकि जो सूरत हाल इस्लामाबाद के अंदर है आप तक पहुँचाई जा सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीलॉग में मुलाकात होगी।